ये तो मजलूम का मातम है ना होगा, ये तो मासूम का मातम है ना होगा। हर दिल में होगा, हर घर में होगा, हर दिल में होगा, हर घर में होगा, दश्त में होगा, गुलजार में होगा, होगा मजलूम का मातम है ना होगा, ये तो मासूम का मातम है ना अम्माबाद फ़क़त क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद व हुवा अज़्ज़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरिया। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मातमदारान सालार शहीदा और शहदाए करबला, बहरहाल हालात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह कम वक्त में अपनी गुफ्तगू को समेट दूँगा। जिस आयत को मैंने तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, ये सूरह इंसान की आयत नंबर 10। अज़ीज़ो, ज़िक्र है उस शख्सियत का कि जिसका दरबार हुसैन इब्न अली की मौजूदगी में भी सजाया जाता था। ज़िक्र है उसका कि जिसका दरबार उस वक्त भी लगाया जाता था। लोगों ने और उलमाओं से ये बात पूछी गई कि हुसैन इब्न अली का दरबार बाद शहादत करबला कहाँ लगता है। तवज्जो का तालिब। उलमा से ये पूछा गया तो उलमा ने ये जवाब दिया कि अर्शे इलाही पे लगा रहता है। तो जहाँ हुसैन है वहीं तो अब्बास होंगे, जहाँ हुसैन है वहीं तो अब्बास होंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर समझना है हुसैन क्या है तो पहले अब्बास को समझो। अगर चाहते हो कि हुसैन की शनाख्त हो, हुसैन की पहचान हो, हुसैन को हम पहचाने, तो पहले अब्बास को पहचानो। क्यों? इसलिए कि वाजिब ना सही लेकिन मुकद्दमा वाजिब है। तवज्जो का तालिब। वाजिब नहीं सही लेकिन मुकद्दमा वाजिब है। इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर वक्त वज़ू से रहे, वज़ू की हालत में रहे, लेकिन कोई ऐसा काम आ जाता है जो वाजिब है, जिसकी वजह से दूसरी चीज़ वाजिब हो जाती है। इंसान इरादा करे कि हम नमाज़ पढ़ेंगे तो उस पर वाजिब है कि पहले वो वज़ू करे। जब तक वो वज़ू नहीं करेगा उस वक्त तक उसकी नमाज नहीं हो सकती है। तवज्जो का तालिब। जब तक वो वज़ू नहीं करेगा उस वक्त तक उसकी नमाज नहीं हो सकती है। जो अब्बास को नहीं पहचान सकता वो हुसैन को क्या पहचानेगा? जो अब्बास को नहीं, सलवात पढ़े मोहम्मद। जो अब्बास को ना समझे वो हुसैन को क्या समझेगा? आखिर कौन सा ऐसा वक्त था, कौन सा ऐसा मौका था जब ज़हरा ने कहा कि अब्बास मेरा बेटा? तवज्जो का तालिब हूँ। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की शहादत 11 हिजरी और जनाब अब्बास की विलादत 26 हिजरी। रसूल ने पूछा, ख़त्मी मरतबत ने पूछा अपनी बेटी से ज़हरा से कि ये बताओ, जब मैदान महशर होगा, नूर का मिंबर नस्ब किया जाएगा, औलिया, औसिया, अम्बिया सारे मौजूद होंगे, मासूमीन मौजूद होंगे, तो तुम शफाअत के लिए क्या लाओगी? बेटी से पूछ रहे हैं, रसूल पूछ रहे हैं, नबी पूछ रहा है, आखिरी नबी पूछ रहा है कि तुम शफाअत के लिए क्या लाओगी? ज़हरा चाहती तो कुछ भी कहती। क्यों? इसलिए कि जिसका बाबा शाफ़े है, जिसका शौहर शाफ़े है, जिसकी औलादे शाफ़े हैं, शफाअत करने वाले हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा चाहती तो कुछ भी कह देती, लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने एक जुमला कहा, कफ़ाना ले शफ़ाअते यदान अल मुख्ताताने ले वलदिल अब्बास। बाबा, मैं मकाम शफ़ाअत पर अब्बास के बाजू पेश करूँगा। बाबा, मैं मकाम शफ़ाअत पर असबाब शफ़ाअत में से अब्बास के बाजू पेश करूँगी। तो हुसैन कहाँ हैं?
जहाँ अब्बास है, अब्बास कहाँ है? हुसैन के पहलू में है। तवज्जो का तालिब हूँ। तो मजलिसे शह की हिफाजत के लिए मिंबर पर दो अलम नस्ब है अब्बास के हाथों की तरह, दो अलम नस्ब है अब्बास के हाथों की तरह। शह का मुहाफिज भी अब्बास था, मजलिसे शह का मुहाफिज भी अब्बास है। शह का मुहाफिज भी अब्बास था, शह का मुहाफिज भी अब्बास था, मजलिस शह का मुहाफिज भी अब्बास है। मातमदारों की हिफाजत करे अब्बास, जुलूस की हिफाजत करे अब्बास, ताज़ादारों की हिफाजत करे अब्बास, जुलूसों की हिफाजत करे अब्बास, अंजुमन की हिफाजत करे अब्बास। अजीज़ो जुमला कह दूँ, जितना हाथ रखते हुए इंसान काम नहीं करता, अब्बास ने हाथ कटा के इतने काम किए। हाय हाय हाय। लोग हाथ रखते हुए इतने काम नहीं करते। लोग हाथ रखते हुए इतने काम नहीं करते जितने काम अब्बास ने संभाल रखे हैं। दस्तगीर हो तो ऐसा हो, इमदाद करने वाला हो तो ऐसा हो, नुसरत करने वाला हो तो ऐसा हो। रसूल की हदीस ये है कि औलाद पर माँ बाप का सबसे पहला हक ये है कि अच्छा नाम दे। क्यों? इसलिए कि नाम का असर होता है। तवज्जो का तालिब, क्योंकि नाम का असर होता। मुअर्रिखीन ने लिखा इस बात को कि अली ने अपने बेटे अब्बास का नाम अपने चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के नाम पर नाम रखा। ये वो मुअर्रिख लिख सकता है जो बनी हाशिम के नाम रखने से नावाकिफ हो, जिसे मालूम ना हो कि बनी हाशिम में नाम कैसे रखे जाते हैं। तो अजीज़ों, तो फिर सच क्या है, हकीकत क्या है कि आखिर बनी हाशिम में नाम कैसे रखे जाते हैं। और अरबों का तरीका ये था कि अरब के घर जब कोई बच्चा पैदा होता था तो वो घर से बाहर निकलते थे, जिस चीज़ पे नज़र पड़ती थी अपने बच्चे का नाम रख दिया जाता था, अपने बच्चे का नाम रख देते थे। मुझे नहीं मालूम कौन कौन से जानवरों के नाम रखे गए, कौन कौन सी चीज़ों के नाम रखे गए। बनी हाशिम का तरीका अलग था। रही बात 14 की, तो 14 के नाम अल्लाह ने रखे। रसूल इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह वही भेजे तब मैं बताऊं कि नाम क्या रखा है, और बाकी नाम अल्लाह ने रखे हैं। लेकिन बनी हाशिम के घरानों के नाम कैसे रखे गए? तवज्जो का तालिब हूँ। बनी हाशिम के घरानों के नाम कैसे रखे गए, और रवायत भी ये बताती है। तवज्जो का तालिब हूँ। बनी हाशिम के घरानों में नाम कैसे रखे गए? बनी हाशिम के ख़ानदान में अगर कोई जानवरों पे नाम मिलेगा तो सिवाय शेर के कोई और नाम नहीं मिलेगा। हाय 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 हाय, सिवाय शेर के कोई और नाम नहीं मिलेगा। एक रिवायत सुनाता हूँ और नतीजा आपके हवाले करता हूँ। अली मस्जिद में बैठे हुए हैं, बिलाल कंबर सामने बैठे हुए हैं। कंबर से मौला ने कहा है कंबर घर जाओ और कहना कि जो मैंने सबद रखवाई है, जो मैंने टोकरी रखवाई है उसे दे दे। कंबर गया, जाने के बाद फिजा को सलाम किया, कहा मौला ने कहा है जो टोकरी रखवाई है उसे दे दे। फिजा आई, टोकरी को दिया। कंबर ने पूछा है फिजा तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी कैसी है, ये मुस्कुराहट कैसी है? फिजा ने अजब नहीं कहा कि तुम्हें मालूम नहीं मौला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। कहा किस ज़ौजा से? लेमन। कहा उम्मुल बनीन से। कहा उम्मुल बनीन से। अब कंबर दौड़े दौड़े हुए मस्जिद पहुंचे। पहुंचने के बाद अब जैसे ही लोग चले गए महफिल बर्खास्त हो गई। अली ने पूछा है कंबर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी? कहा मौला मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। अली जैसे ही घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद अली ने अपने बेटे को आगोश में लिया। लेने के बाद अली अपने इमामत की निगाह से अपने जमाल व जलाल को देख रहे हैं। अजब नहीं, जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी। बढ़ने के बाद पूछती है बाबा आपने मेरे भाई का नाम क्या रखा है? अली ने कुरान खोला। तवज्जो का तालिब, अली ने कुरान खोला, आयत निकली इन्ना नखाफो मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। उसमें इस्म निकला अबूस। अबूस के माना होते हैं शेर के। अली ने अपने बेटे का नाम रखा अब्बास। अली ने अपने बेटे का नाम
अपने बच्चों के नाम कुरान से रखते हैं, किसी और का दिया हुआ नहीं है, तारीख का दिया हुआ नहीं है, जिसका नाम अब्बास, कुन्यत अबुल फज, लक़ब हामी ज़ैना, साकिये अतशाए करबला, बतलुल अलकमी, उस अब्बास के बारे में ये लिखा गया कि अब्बास ने का नाम अली ने अपने चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के नाम पर नाम रखा। अजीज़ों, मासूमीन ने इन अलकाबों से इनको पुकारा है, किसी और के दिए हुए नहीं है। तवज्जो का तालिब हूँ। और एक चीज़ ये भी बता दूँ कि अब्बास के माना होते हैं शेर के, हैदर के माना भी शेर के होते हैं, ज़रगाम के माना शेर के होते हैं, ज़ैगम के माना शेर के होते हैं, गज़नफ़र के माना शेर के होते हैं, हैदर के माना शेर के होते हैं, लेकिन ये सारे नाम के माना शेर के होते हैं। लेकिन शेर के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती जो ठहर जाए, जो रुक जाए, चाहे जितना भी दुनिया का कबील जुस्सा बड़ा जानवर भी हो, लेकिन शेर के सामने नहीं ठहरता। शेर के सामने इंसान भी नहीं ठहरते, शेर के सामने जानवर भी नहीं ठहरते, लेकिन शेर के सामने शेर ठहर जाता है। शेर के सामने शेर ठहर जाता है। अब जुमला आपकी बुलंद समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कैसे आप इस जुमले का इस्तेमाल करेंगे। अब्बास अरबी में उस शेर को कहते हैं जिसे देखकर शेर खुद फरार अख्तियार कर ले। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरबी में उस शेर को कहते हैं जिसके सामने शेर न ठहरे, वो है अब्बास। और कुन्यत और लक़ब का तर्जुमा कर दूं दो जुमलों में, शेरों के ख़ानदान में जो शेर है वो है अब्बास, चांदों के घर में जो कमर है वो है अब्बास। कौन चांद नहीं है? कोई बदरुल अशीरा है, कोई कमरे बता है, कोई कमरे इमामत है, उसमें कोई है जो कमरे बनी हाशिम है। अजीजों, अली ने अपने भाई अकील से कहा, या अखी अकील, ऐसे घर की बेटी तलाश करिए जो घरवाली हो, ख़ानदान वाली हो, नसब में मुमताज़ हो, साहिबे शराफत हो और बहादुर ख़ानदान हो। मैं मौला से हाथ जोड़कर बस इतना ही कहूँगा, मौला जब बेटा तेरा है तो उसे बहादुरी की किसी और दलील की ज़रूरत नहीं। तवज्जो का तालिब हूँ। जब बेटा आपका है तो किसी और दलील की क्या ज़रूरत। अली ने कहा कि बहादुर बाप के घर फ़कत बहादुर बेटे पैदा नहीं हुआ करते, बहादुर माओ का भी होना ज़रूरी है। अगर माओ के खून में बुज़दिली आ जाए तो बेटे मैदान से फरार रखते माओ के ख़ानदान में बुज़दिली आ जाए तो बेटे मैदान से भाग जाया करते हैं। फ़कत बाप का बहादुर होना ज़रूरी नहीं है, माओ का भी बहादुर होना ज़रूरी है। एक मैसेज यहीं पे अपनी मजलिस को मैं रोक के ऐसी से मुतसिल हूँ कि इंसान, चूँकि मेरा एक फ़र्ज़ है जिसकी मैं ज़िम्मेदारी हमेशा करता रहा हूँ कि इंसान जब भी इस दवाज के सिलसिले से अपने कदम आगे बढ़ाए तो इन चीज़ों का ख़याल ज़रूर रखे कि किस घराने में शादी हो रही है, कैसी लड़की होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मौला ने बताया है, किसी रावी ने नहीं बताया है, किसी रावी ने नहीं बताया है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अली ने 4 शर्तें रखी। पहली शर्त साहिबान शराफत हो, नसब में मुमताज़ हो, हसब वाले हो, बहादुर ख़ानदान हो, घर वाले हो, मिन ज़विल बयूत, घर वाले हो। भाई इतना बड़ा मेरे सामने मजमा बैठा हुआ है, किसके पास घर नहीं है? कौन बेघर है? सबके पास घर है। किसी के पास शहर में घर है, किसी के पास गांव में घर है, घर तो सबके पास है ना। लेकिन अली कह रहे हैं मिन ज़विल बयूत,
घर वाले चाहिए, घर वाले। अरब बद्दू थी, अरब जाहिल थे, वो सहरा नशीन हुआ करते थे, वो घर में आदी नहीं हुआ करते थे, कि घर बना के रहने के आदी नहीं हुआ करते थे, जिसे उर्दू में खाना बदोश कहा जाता है। तवज्जो का तालिबू, खाना बदोश कहा जाता है, अपने घर कांधों पे उठा के फिरना जिसे कहा जाता है। अली जानते थे कि लोग इस तरह के होंगे, नसब में ऐसे होंगे, हसब में ऐसे होंगे, बहादुर इस तरह होंगे, घर वाले इस तरह होंगे। अली जानते थे, इसीलिए अली ने शर्त लगाई कि मिन ज़विल बुयूत चाहिए। पहली बात तो ये कि जिसे नहीं मालूम वो मालूम कर ले कि अली खुदा के घर में पैदा हुआ है। हम घर वाले हैं, घर वाले, और घर वाली चाहिए, घर वाली चाहिए। तवज्जो का तालिबू, घर वाली चाहिए। दूसरा जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, बेटी ऐसी घर की चाहिए जो घर वाली हो। घर वाले नहीं होंगे तो बेटी मैदान में चली आएगी। तो बेटी मैदान में चली आएगी। अरे अबू तालिब, आप पर लाखों करोड़ों सलाम। क्या बेटे आपने पाले हैं। एक बेटा वो है जो शजरे पहचानता है, एक बेटे की वजह से शजरे पहचाने जाते हैं। भाई अकील से कह रहे हैं, अरे मेरे भाई, ऐसे घर की बेटी चाहिए। बस अजीज़ों, मैं असबाब रहमत समेट रहा हूँ। ऐसे घर की बेटी चाहिए जो घर वाली हो, घर वाली। और अली ने एक चीज़ यहाँ पर यह भी बताई कि बनी हाशिम में बड़े भाई का एहतराम क्या होता है। जो सब कुछ जानता हो, क्या वो ये नहीं जान सकता कि कौन कैसा है, किस नस्ब का है, किस ख़ानदान का है। लेकिन बड़े भाई का एहतराम बता रहे हैं अली। और अकील से किसी का शजरा छुपा हुआ नहीं है। अबू तालिब की तरह शजरे के माहिर हैं अकील, इसीलिए बदनसब अकील के सामने आने से घबराया करते थे, नहीं आते थे अकील के सामने बदनसब। अकील शजरों के माहिर है। बस अजीज़ों, मैंने असबाब रहमत को अपने समेटा। किसी ने इमाम सादिक से पूछा, छठे इमाम से, क्या मौला मोमिन के कल्ब में हरारत कैसी। तो इमाम ने जवाब दिया कि कल्बे मोमिन में कब्र हुसैन है, और जहाँ हुसैन है वहीं तो अब्बास होंगे। अज़ादारों, बस ज़्यादा नहीं, कुछ देर आपके दरमियान मसाइल पढ़ूँगा, मजलिस तमाम। कि जब यजीद का हुक्म हुआ कि हुसैन से बैयत ले लो, हुसैन ने कहा, यजीद, अगर तू फ़कत बैयत का सवाल करता तो हुसैन तुझे जाने देता, लेकिन तूने बैयत के साथ साथ सर का भी सवाल किया है। हुसैन किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। तू सर लेने की तैयारी कर, हुसैन सर देने की तैयारी कर रहा है। तू सर लेते लेते थक जाएगा, हुसैन सर देते देते नहीं थकेगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, जब वो वक्त आया कि इमाम हुसैन का काफ़िला तैयार हुआ, नाके ख़रीदे गए, ख़रीदने के बाद अब जब लोग चलने लगे, सफ़र चलने लगा, नाका आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि सोहरा की आगोश में असगर है जो गला नहीं छोड़ते, गला नहीं छोड़ते। और उसके बाद से जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी। बढ़ने के बाद जनाब ज़ैनब ने चाहा कि असगर को ले ले, लेकिन असगर ने मुंह फेर लिया। उम्मे रुबाब आगे बढ़ी, असगर को ले ले, असगर ने मुंह फेर लिया। अज़ादारों, ये असगर कितना छोटा है और समझदार कितना है। अभी तो बस इसको माँ से मायूस होना चाहिए था, इसे बाप से भी मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहन के गले को नहीं छोड़ता। हुसैन आगे बढ़े, जैसे ही हुसैन के आगे बढ़ते हुए कदम सोगरा ने देखे, अजब नहीं, सोगरा ने कहा, बाबा बाबा, असगर को मुझसे छीनना नहीं, असगर को मुझसे छीनना नहीं। मेरा भैया खुद से चला जाए तो ठीक है, लेकिन असगर को मुझसे जुदा ना करना। हुसैन करीब आए, आने के बाद हुसैन ने असगर के कान में कुछ कहा। असगर जो है
हुसैन की आगोश में चले आए। आज़ादारों, जब वो वक्त आया, साहिब मालिक सिब्तैन भी इस रवायत को लिखते हैं, अल्लामा मजलिसी ने भी लिखा है कि जब वो वक्त आया कि हुसैन यको तन्हा हो गए और कोई ना रहा, ना अब्बास रहे, ना मोहम्मद रहे, ना अली अकबर रहे, ना कासिम रहे, हुसैन ने एक मरतबा दाएं जानिब देखा, एक मरतबा बाएं जानिब देखा। देखने के बाद हुसैन ने एक मरतबा आसमान की तरफ रुख किया, कहा है परवरदिगारा, आज के बाद इस तरह कोई इंसान गरीब ना हो जिसका ना भाई हो, ना बेटा हो, ना भतीजा हो, ना भांजा हो। उसके बाद इमाम हुसैन खैमे में आए। आने के बाद तमाम बीबियाँ इकट्ठा हुई। होने के बाद एक एक बीबी आती है, हुसैन का बोसा लेती है, लेने के बाद दूसरी बीबी आती है। ऐसे करते करते तमाम बीबियाँ आई। उसके बाद से इमाम हुसैन ने हुक्म दिया तमाम बीबियों को, तुम अपने अपने खैमों में चले जाओ। जनाब ज़ैनब को बुलाया। बुलाने के बाद बहन ज़ैनब के बाजू का बोसा लिया, गले का बोसा लिया, सर का बोसा लिया। लेने के बाद इमाम हुसैन कहते क्या है, ऐ मेरी बहन, अम्मा की वसीयत याद है ना? क्या भैया कैसी वसीयत की बात कर रहे हो? क्या अम्मा ने कहा था जब मेरे लाल का आखिरी वक्त आएगा तो ये पैराहन दे देना? कहा हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन मैं तस्दीक करना चाह रही थी। उस पैराहन को लाया। लाने के बाद जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन के हवाले किया। इमाम हुसैन ने उसको जगह जगह से चाक किया। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने देखा, कहा भैया ये लिबास तो बड़ा पुराना है, इसको चाक करने की क्या ज़रूरत है? कहा बहन तुम जानती नहीं हो, ये मलून मेरे लिबास तक नहीं छोड़ेंगे। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। उसके बाद से इमाम हुसैन कहते क्या हैं, ऐ बहन मैं अब जा रहा हूँ, जंग करने जा रहा हूँ, मैदान में जा रहा हूँ, मुझे रोके विदा ना करो, मुझे रोके रुखसत ना करो। जनाब ज़ैनब कहती हैं, ऐ मेरे भैया हुसैन, क्या तुम सफ़र पे जा रहे हो? काश कोई ऐसा भाई ना कहे कि ऐ बहन तुम रोना नहीं, मैं जानती हूँ तुम जा रहे हो, वापस नहीं आओगे। उसके बाद से इमाम हुसैन जो है चौथे इमाम के पास आए, बेटे को गश से फारिग किया। अब जो सैयद सज्जाद ने देखा, क्या देखा कि बाप के चेहरे पे खून के निशान है और ना अब्बास है ना अली अकबर हैं। पूछा बाबा अब्बास कहाँ है, कहाँ मारे गए? और न मोहम्मद कहाँ है, कहाँ मारे गए? कोई नहीं बचा है, बस मैं बचा हूँ और तुम बचे हो। जब नहीं चौथे इमाम कहते हैं, ऐ फूफी अम्मा अब मुझे तलवार दे दीजिए, अब मुझे नेज़ा दे दीजिए। क्या बेटा क्या करोगे? क्या फूफी अम्मा आप देखती नहीं मेरा बाबा तन्हा हो गया है। मैंने अपने उस्ताद से पूछा, क्या मेरे उस्ताद ये बताइए कि हम सुनते आए हैं कि चौथे इमाम फर्श अज़ा पर आते हैं, बाली सकीना आती हैं, सैयदा आती हैं, ज़ैनब आती हैं, आखिर मौला अली भी आते हैं कि नहीं आते हैं? कहाँ हाँ क्यों नहीं आते हैं? हमने सुना है कि जनाब फातिमा ज़हरा एक एक अज़ादार के पास जाती हैं, जाने के बाद आंसू को इकट्ठा करती हैं। चौथे इमाम नालैन के पास बैठते हैं, सकीना दादी के पास रहती हैं, अली कहाँ होते हैं? अजब नहीं, मेरे उस्ताद ने कहा अली एक एक अज़ादार को उसके घर से लेकर फर्श अज़ा तक लेकर आते हैं। लाने के बाद जब मजलिस तमाम हो जाती है तो उसको उसके घर तक पहुंचाते हैं। जब पहुंचा देते हैं, अजब नहीं, फातिमा ज़हरा खड़ी होती है, कहती हैं अरे अली तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम हमने मेरे लाल के लिए कहती हैं अली तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे आज़ादार के लिए, तुमने मेरे आज़ादार को मेरे लाल के लिए इकट्ठा किया है। उसके बाद से रवायत कहती है, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि अब इमाम हुसैन ऐसे निकल रहे थे घर से जैसे एक जवान का लाशा किसी घर से निकल रहा हो। इमाम हुसैन मक्तल में पहुँचने के बाद इमाम हुसैन ने तलवार को न्याम से निकाला। अब जंग करते जाते हैं, कहते जाते हैं तूने मेरे अब्बास को मारा, तूने मेरे अली अकबर को मारा, तूने मेरे कासिम को मारा, क्या हुसैन को तूने कमजोर समझ रखा है? अल हफीज अल अमान की सदा आ रही थी। हुसैन ने कहा अब तू मुझसे माफी मांग रहा है, अब तू मुझसे पनाह मांग रहा है, जब तूने सारे मेरे छीन लिए, मेरा भाई मारा गया, मेरे बेटे मारे गए। आज़ादारो अजब नहीं, आवाज़ें गैबी आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ हुसैन मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी हो जा। अब जैसे ही इस हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौज सिमटी, किसी ने तीर मारे, किसी ने तलवार मारे, जिसे कुछ ना मिला उसने पत्थर मारना शुरू किया। अब आज़ादारो एक तरफ से कुली ने नेज़ा मारा, एक तरफ से सिनान ने नेज़ा मारा, हुसैन पुश्ते फरस पर झूमने लगे। आज़ादारो हुसैन झूम नहीं रहे थे, कभी
की कूली अपने तरफ खींचता